गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका जो है क्या होती है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि सूक्ष्म जीव जो है ना, वे जीव होते हैं जो हमें है ना नग्न आँखों से या खुली आँखों से वह जो है दिखाई नहीं देता है, बल्कि जब इसे हम क्या करते हैं सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जब देखते हैं तब हमें यह जो है मतलब क्या होता है दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में वृहद जीवों के अलावा है ना बहुत छोटे छोटे जीव भी मतलब क्या होते हैं प्रकृति में पाए जाते हैं, जो हमें समानता है ना क्या होते हैं नग्न आँखों से मतलब दिखाई जो है नहीं देते हैं। बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं है ना, वो जो है मतलब क्या क्या करते हैं कि मनुष्यों के लिए या फिर जो अन्य जीव जंतु होते हैं उनके लिए क्या होते हैं आपका उपयोगी होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मानव को या अन्य जीव जंतुओं को क्या करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से मतलब क्या होता है कि बहुत सारे रोग जो हैं उनको होते हैं है ना। तो इस अध्याय के माध्यम से है ना हम उन सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे जो मानव कल्याण के लिए या मानव उपयोगी है ना। ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने खाद्य पदार्थों को जो है तैयार जो है करते हैं। तो ये जो है मतलब क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थों को मतलब तैयार करने में भी मदद करते हैं। और इसके अलावा कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, धातुओं के निष्कर्षण में भी उपयोगी होते हैं। तो ऐसे ही सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आपका जीवाणु है, कवक है, ईस्ट है, साइनोबैक्टीरिया है, विषाणु है और जीवाणु भोजी है ना, सभी को सम्मिलित किया गया है जो मानव के लिए क्या होते हैं आपका उपयोगी होते हैं या मानव कल्याण के लिए मतलब एक कहना चाहिए आर्थिक दृष्टि से भी है ना ये जो है सहायता जो है प्रदान करते हैं। आज जो सूक्ष्म जीव है ना, जैसे आपका जीवाणु है या फिर कवक है, ये जो है ना विभिन्न प्रकार के जो आप लोग ने ऊतक संवर्धन के बारे में पढ़ा है, जिसमें मतलब एक संवर्धन माध्यम में रख कर भी है ना ऐसे जीवों का निर्माण जो है ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है, जिनसे मानव को मतलब क्या है मतलब मानव कल्याण के लिए जो है उपयोगी है। और इन्हीं सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बहुत सारे है ना जो औद्योगिक खाद्य उत्पादक जो होते हैं है ना, वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है और उपयोग करने से है ना खाद्य पदार्थों को जो है तैयार किया जाता है। तो आइए हम चलते हैं हमारे जो घरेलू उत्पादों में है ना जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी भूमिका के बारे में। आइए देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम किन किन खाद्य पदार्थों को तैयार जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दही के बारे में। ठीक है, क्या किसके बारे में देखते हैं हम दही के बारे में देखते हैं। दही जो है ना किससे तैयार किया जाता है आपका दूध से जो है तैयार जो है किया जाता है। तो यह जो है क्या होता है आपका एक दुग्ध उत्पाद होता है और जिसे है ना यानी कि आप लोग जानते हो कि जो दूध में है ना एक प्रकार का इसमें क्या होता है आपका लैक्टिक एसिड जो है मतलब पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड जो जीवाणु जो होते हैं है ना, यानी कि इसमें जो जीवाणु जो होते हैं क्या होता है आपका जो लैक्टोबैसिलस है ना वल्गेरिकस है, और इसमें लैक्टोबैसिलस आपका एडेसोफिलस है और आपका स्ट्रेप्टोकोकस है ना थर्मोफिलस, ये तीन है ना आपको क्या होते हैं लैक्टिक एसिड जीवाणु जो है मतलब पाए जाते हैं। और इसे है ना दूध में मिला करके मतलब एक दुग्ध उत्पाद यानी दही को तैयार जो है किया जाता है। दही बनाने के लिए है ना सबसे पहले क्या करते हैं दूध को है ना लगभग 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर है ना इसको क्या करते हैं
गर्म करके, है ना, क्या करते हैं, इसको ठंडा करके थोड़ा सा इसमें क्या मिला देते हैं, दही मिला देते हैं। और इस दही में उपस्थित जो जीवाणु जो होते हैं, है ना, वो देखेंगे आप लोग कि कुछ समय पश्चात, है ना, ये जो जीवाणु जो होते हैं, है ना, क्या करते हैं, आपका जो लैक्टेज एंजाइम को, है ना, क्या करने लगते हैं, स्रावित करने लगते हैं, जिससे, है ना, दूध की जो लैक्टोज शर्करा जो होती है ना, दूध की जो लैक्टोज जो शर्करा जो होती है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित जो है हो जाती हैं। इस प्रकार से, है ना, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन जो होता है वो स्कंदित हो जाता है या जेली जेली के समान जो है दिखाई देने लगते हैं, ना कि दही में वह जो है परिवर्तित जो है हो जाता है। ये जीवाणु जो है ना, इसमें जो दही जो होता है ना, दही में क्या होता है, आपका बहुत सारे मतलब पोषक गुणवत्ता जो है मतलब पाए जाते हैं, जैसे आपका विटामिन B12 की मात्रा जो सबसे अधिक जो है मतलब पाया जाता है। और दही दूध की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है ना, दही जो है क्या होता है, आपका दूध की अपेक्षा दही से क्या होता है, कम फायदेमंद होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें विटामिन एवं जो कार्बनिक अम्ल जो है ना, क्या होते हैं, आपका उपस्थित होते हैं। तो देखते हैं समीकरण से, दूध में, है ना, आपका क्या होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है, ये आपका क्या है, मिल्क शुगर होता है, क्या होता है, ये मिल्क शुगर होता है। इसे लैब में फर्मेंटेशन यानी किण्वन की क्रिया कराते हैं, है ना, जिससे यह जो है क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिड का निर्माण जो है करता है, ठीक है ना। दूध में उपस्थित जो लैक्टोज जो शर्करा जो होता है ना, जो उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में उसको ठंडा किया जाता है और उसमें थोड़ा सा दही की मात्रा जो है मिला दिया जाता है ना, जिससे दूध में उपस्थित जो लैक्टोज शर्करा जो होता है वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित जो है हो जाता है। इस प्रकार से मतलब क्या होता है, क्या होता है, दूध से दही का निर्माण जो हो जाता है और इसको लगभग 6 से 8 घंटे का मतलब समय जो है लगता है ना, दूध से दही में परिवर्तित होने के लिए। तो इस प्रकार से दही को मतलब खाद्य पदार्थों के रूप में इसका उपयोग जो है किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं पनीर के बारे में, किसके बारे में, पनीर के बारे में। तो पनीर भी एक प्रकार से क्या होता है, आपका दुग्ध उत्पाद होता है और सर्वाधिक इसका उपयोग जो है मतलब किया जाता है लोगों के माध्यम से। तो देखते हैं कि पनीर जो है ना, कितने प्रकार की होती है। तो पहला जो होता है आपका कच्ची पनीर होता है, दूसरा पकी पनीर होती है, तीसरा रॉकफोर्ट पनीर होता है और चौथा जो होता है आपका, है ना, कम्पेड बर्ट पनीर होता है। तो पनीर के 4 प्रकार होते हैं जिसे हम क्रमशः अध्ययन जो है करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कच्चे पनीर के बारे में। कच्चा पनीर को, है ना, घरों में, है ना, तैयार किस प्रकार से किया जाता है इसे हम देखते हैं। सबसे पहले दूध में हम थोड़ा सा दही या फिर नींबू का रस जो है मिला देते हैं। आजकल कच्ची पनीर जो है बनाने के लिए, है ना, क्या करते हैं, आपका पनीर कल्चर का उपयोग जो है किया जाता है, जिसमें पनीर कल्चर में, है ना, आपका स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, लैक्टिक और स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, क्यूमोरिस और लैक्टोबैसिलस डेक्स्ट्रोनिकम, है ना, ये सूक्ष्म जीवाणु का उपयोग जो है मतलब किया जाता है। और आप देखेंगे कि दूध में, है ना, क्या होता है, लैक्टोज, है ना, पाया जाता है, लैक्टोज शर्करा पाया जाता है, जो क्या होता है, आपका लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। और दूध में उपस्थित जो प्रोटीन जो होता है क्या होता है, आपका स्कंदित हो जाता है और इस प्रकार से, है ना, क्या होता है, एक मतलब दही बन जाता है, जिसे कपड़े से छान करके मतलब अलग किया जाता है, जिससे क्या होता है, आपका स्कंदित दही एवं क्या होता है, आपका मट्ठा जो है अलग हो जाता है। और उस मट्ठे में, है ना, लगभग आपका 93% है ना पानी और 7% आपका क्या होता है, लैक्टोज शर्करा होता है। इसके अलावा उसमें खनिज, लवण और अन्य जो पोषक पदार्थ जो है पाए जाते हैं।
तो इस प्रकार से आप कच्ची पनीर को आप घरों में भी तैयार जो है कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे पकी पनीर। पकी पनीर बनाने के लिए है ना, इसमें क्या करते हैं, पाश्चुरीकृत है ना दूध में है ना क्या करते हैं, आपका लैक्टिक एसिड जो कल्चर है ना जो क्या करते हैं मिलाया जाता है, जिससे दूध की जो लैक्टोज जो शर्करा जो होती है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। अब इसमें क्या करते हैं, रेनेट मिला दिया जाता है ना। रेनेट जो क्या होता है, आपका जो बछड़े होते हैं है ना उसके अमाशय से मतलब प्राप्त किया हुआ दूध होता है। ठीक है, तो रेनेट में क्या होता है, रेनिन नामक मतलब एंजाइम जो है पाया जाता है, और जो कि क्या करता है दूध की जो है ना, दूध में मतलब कैसीन प्रोटीन जो है मतलब पाया जाता है ना, उसको क्या कर देता है, स्कंदित कर देता है और थक्का बना देता है। तो थक्के बने है ना, या फिर जो दही जो होता है उसको कपड़े से क्या करते हैं छान करके क्या कर लिया जाता है, उस मट्ठे को अलग जो है कर लिया जाता है, और प्राप्त जो मट्ठा जो होता है उसके छोटे छोटे मतलब चौकोर टुकड़े काट करके है ना क्या करते हैं, आपका ब्राइन विलियन होता है ना, नमक का विलियन होता है, उसमें इसको डुबा दिया जाता है। ठीक है, तो इस मतलब विधि के माध्यम से पकी पनीर जो है मतलब तैयार जो है किया जाता है। तो इसका जो प्रमुख जो कारण है, इसमें पनीर में उपस्थित जो नमी होती है वो अलग हो जाती है। दूसरा, यह पनीर में जो अवांछित जो सूक्ष्म जीव की वृद्धि होती है ना, वृद्धि मतलब नहीं होती है ना, जिससे वह लंबी अवधि तक सुरक्षित रूप से उसको रख सकते हैं, या खाद्य पदार्थ के रूप में हम उसका उपयोग जो है कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं आपका रॉकफोर्ड पनीर के बारे में। रॉकफोर्ड पनीर जो है हरे नीले रंग की मतलब होती हैं, जिसे भेड़ के दूध में है ना पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नामक कवक को मिलाया जाता है ना। तो इस प्रकार से रॉकफोर्ड पनीर जो है मतलब तैयार जो है किया जाता है। चौथा है कैम्पेबर्ड। ठीक है, कैम्पेबर्ड पनीर। तो इस प्रकार का जो पनीर जो होता है, तो पनीर दूध में है ना पेनिसिलियम कैम्पेबर्डी नामक कवक को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से जो पनीर जो होता है वो 4 प्रकार से मतलब तैयार जो है किया जाता है, जिसमें आपका कच्ची पनीर, दूसरा पकी पनीर, तीसरा आपका रॉकफोर्ड पनीर, और चौथा जो होता है कैम्पेबर्ड पनीर है ना। ये 4 प्रकार से मतलब तैयार जो है किया जाता है। तीसरा हम देखेंगे योगर्ट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, योगर्ट के बारे में देखेंगे। योगर्ट भी एक प्रकार का आपका दूध उत्पाद होता है, जिसमें दूध में है ना लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस है ना एवं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामक क्या होता है आपका जीवाणु मिलाकर उसमें तैयार जो है किया जाता है। योगर्ट मतलब बनाते समय है ना क्या करना है, आपका उबाल करके सांद्रित दूध में है ना क्या करते हैं, जीवाणु को लगभग 40 से 60 डिग्री ताप पर है ना उसका फर्मेंटेशन या फिर किण्वन जो है मतलब किया जाता है, और यह 4 घंटे में है ना लगभग यह जो है तैयार हो जाता है। इसमें लैक्टिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड की गंध जो है आती है। इसे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके है ना फल युक्त पदार्थों या फल के साथ में इसको मिश्रित कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है ना। तो हमारे देश में है ना योगर्ट जो है इसी प्रकार से मतलब तैयार जो है किया जाता है, जबकि पाश्चात्य देशों में है ना व्यापारिक स्तर पर इसका उत्पादन भी किया जाता है ना। यानी कि योगर्ट का जो सामान्यतः जो निर्माण है वो हमारे घरों में किया जाता है, लेकिन जो आपका जो पाश्चात्य देश में है ना वहाँ पर इसका एक व्यापारिक स्तर पर इसका उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बटर मिल्क के बारे में है ना। यह जो है दूध का अम्लीकृत उत्पाद होता है, और जिसे स्किम किए दूध में है ना लगभग 22 डिग्री सेल्सियस ताप पर है ना क्या करते हैं निम्न जीवाणु युक्त कल्चर मिलाकर 18 घंटे तक मतलब तैयार जो है किया जाता है, मतलब रख कर इसको तैयार किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीवाणु जो प्रयुक्त होते हैं वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस कीमोरिस है, स्ट्रेप्टोकोकस आपका लैक्टीज है ना। तो ये मतलब सूक्ष्म जीवाणु उसमें प्रयुक्त जो है होते हैं है ना।
इसके पश्चात हम देखेंगे डबल रोटी के बारे में, है ना, जिसे हम खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो डबल रोटी बनाने के लिए, है ना, जो आपका गेहूं का जो आटा होता है ना, तो गेहूं का जो आटा जो होता है ना, तो उसमें क्या मिलाता है, बेकर ईस्ट, है ना, जिसमें आपका सैक्रोमाइसिस सीरेविस, है ना, मिला करके गेहूं के आटे के साथ मतलब उसको गुथा जाता है तथा इसे कुछ घंटे के लिए मतलब क्या करते हैं, किण्वन होने के लिए और फर्मेंटेशन होने के लिए इसको रख दिया जाता है। जब इसमें क्या होता है, खमीर उठने लगता है ना, और खमीर उठने का मतलब कैसे पता चले आपको कि CO2 गैस उसमें मतलब बनने लगता है ना, जिससे वो क्या होता है, वो हल्का होने लगता है। या आप देखेंगे कि आटे में छोटा छोटा सा उसमें मतलब छिद्र जो है बनने लग जाएंगे। तो छिद्र जो है क्यों बनने लगते हैं कि उसमें क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनने लगता है, जिससे आटा जो है क्या हो जाता है, आपका सरंध्र या फिर हल्का जो है हो जाता है। तो किण्वन की क्रिया के दौरान ईस्ट जाइमेज एमाइलेज एवं माल्टेज जैसे एंजाइम स्रावित करता है ना। तो एमाइलेज स्टार्च को, है ना, किस में बदलता है, आपका माल्टेज में, और माल्टोज को किस में बदलता है, ग्लूकोज में, है ना। इस प्रकार से मतलब क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है, एक फर्मेंटेशन की क्रिया जो है सूक्ष्म जीवाणु के माध्यम से होता है। इसी प्रकार जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज का किण्वन करके उसे क्या करता है, आपका एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुलों में क्या कर देता है, आपका परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से एक डब्स को, है ना, बेक करने पर वो जो है स्पंजी डबल रोटी के रूप में जो है प्राप्त जो है होता है। इस प्रकार से मतलब जो डबल रोटी का जो उपयोग है ना, औद्योगिक स्तर पर मतलब इसको किया जाता है। इसके अलावा, है ना, हम लोग खाद्य जो घरेलू जो उत्पाद जो होते हैं उसमें जैसा घर में हम लोग इडली है, डोसा है ना, या फिर उपमा है ना, ये सभी जो है मतलब तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले एक दिन पूर्व, है ना, या फिर रात्रि में हम लोग क्या करते हैं, इसका बटर जो है मतलब हम लोग तैयार करते हैं। और बटर तैयार करने के बाद में, है ना, उसको हम क्या करते हैं, रात में उसको रख देते हैं, है ना। तो आप सुबह आप देखेंगे कि जो बटर जो तैयार किया जाता है उसमें खमीर उठने लगता है, या फिर उसमें क्या होता है, जो आपका जो CO2 गैस जो है बनने लगता है, जिससे जो बटर जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका सरंध्र हो जाता है। तो इस प्रकार से, है ना, क्या करते हैं आपका कि किण्वन की क्रिया जो है होती है, जिससे पूरा बटर जो है सरंध्र हो जाता है या फिर हल्का हो जाते हैं, और हम उसको क्या कर लेते हैं, इडली डोसा या उपमा के रूप में उसको तैयार जो है किया जाता है। तो इस दौरान, है ना, वातावरण में, है ना, कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जिसमें से आपका स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, फीकेलिस, और आपका पेडिकोकस, है ना, सीरेविसी। तो ऐसे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं मतलब वहाँ पर कार्य जो है करते हैं, जिससे मतलब फर्मेंटेशन की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। और इस प्रकार से, है ना, उसमें एक विशेष प्रकार का गंध भी मतलब आने लगता है, और जो बटर जो होता है उसका आयतन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो इस प्रकार से इडली डोसा है वो जो है घरों में आसानी से तैयार जो है किया जा सकता है। तो घरेलू उत्पादों में, है ना, सूक्ष्म जीव की भूमिका के बारे में जो कि मतलब, है ना किसी रूप से, है ना, मानव को क्या करते हैं, लाभ जो है पहुंचाते हैं। और यह जो है ना, ये जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमें नग्न आँखों से या खुली आँखों से तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे खाद्य उत्पाद है ना, जिसमें मतलब क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कि जो दलहनी जो फसलें होती हैं, जैसे आपका चना है ना, चना की जो जड़ में आप लोग देखे होंगे गांठें पाई जाती हैं, है ना, दलहनी जो फसलें होती हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका जो राइजोबियम नामक जीवाणु जो होते हैं, है ना, ये जो है एंडो स्थिरीकरण में मतलब मुख्य भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, आपका जो मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति जो होती है उसको बढ़ाने में क्या करती हैं, मदद जो है करती हैं। तो ऐसे ही, है ना, बहुत सारे आपका धातु के निष्कर्षण में, मृदा की उर्वरकता शक्ति में, है ना, और इसके अलावा जो हमारे खाद्य जो पदार्थ हैं उनको तैयार करने में भी, है ना, ये सूक्ष्म जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। तो
सूक्ष्म जीवों का, है ना, हमारे लिए मतलब क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और कई ऐसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए भी क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी। धन्यवाद।